अब तो बन रहा होगा ट्रेन का सवाल है। कितना नंबर से? 18। देखिए है ना, आपका 2 क्लास छूट गया है ना? अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा। आपको सुबह में या तो दोपहर में 2 से 3 या सुबह में 8 से 9 टाइम है इनका। 8 से 9 सुबह में टाइम है। वो 8 से 9 वाला ना एक 11 से 12 हो जाएगा। दोपहर में 11 से 12 है टाइम? 11 से 12 दोपहर में नहीं। 2 से 3 दोपहर में नहीं। अच्छा 7 से 8 सुबह में, ठीक है। 7 से 8 कुछ दिन के बाद सुबह में 7 से 8 आइएगा, हम बता देंगे, ठीक है। उसी को कंटिन्यू कीजिएगा, है ना। फिर उस बैच ड्रॉप नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन क्लास छूट गया। मेरा क्लास अगर छूटेगा तो समझ में नहीं आएगा, ट्रिक बताते नहीं, है ना। तो 7 से 8 कीजिएगा, हम अलाउ करवा देंगे, ठीक। आगे ये कहा गया कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी के इंजन से 240 मीटर आगे एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में दौड़ रहा है। उसी दिशा में दौड़ा जा रहा है मतलब जिस दिशा में ट्रेन जा रहा है। तो क्या हुआ कि एक ट्रेन है, देखिए अगर सवाल समझ में ना आवे ना तो सवाल में फिगर बना लीजिए। एक ट्रेन है जिसकी चाल रफ्तार जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। कि चाल से जा रही 120 मीटर लंबी ट्रेन है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी के इंजन से 240 मीटर आगे, मतलब इसके इंजन से 240 मीटर, यानी यहां से लेके यहां तक 240 मीटर आगे, 240 मीटर आगे, इंजन से 240 मीटर आगे एक व्यक्ति, यानी 240 मीटर आगे एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी ये व्यक्ति जो है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में दौड़े जा रहा है। उसी दिशा में मतलब जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में जा रहा है, दौड़े जा रही है। कितने समय में रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार कर जाएगी? अब कहा गया कि ये ट्रेन कितने समय में इस व्यक्ति को क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा। तो एक बात ये बताइए, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब एक बात बताइए, अगर ये ट्रेन जो पार करेगा तो इस 240 मीटर को भी पार करना पड़ेगा और ट्रेन खुद की लंबाई को भी पार करना पड़ेगा। यानी ट्रेन जो पार करेगी वो खुद की लंबाई को भी पार करना पड़ेगा और इस 240 मीटर को भी पार करना पड़ेगा। यानी दूरी हो जाएगा आपके पास 120 और 240 कितना हो जाएगा? 360 मीटर। 360 मीटर अब बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो सेम डायरेक्शन में चाल क्या होगा? घट जाएगा, यानी कितना? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा को किस में? मीटर पर सेकंड में। कैसे? 5/18। 18 पलट के ऊपर चले जाएगा, ये 10 बार में कटेगा, पलट के ऊपर चले जाएगा, 5 से हो जाएगा 5 दूना 10, ये काटिएगा 2 बार में, 18 ऊपर चलेगा, 18 दूना 36 सेकेंड। 18 दूना कितना आ गया? 36। क्या बनेगा कि नहीं बनेगा? है ना, लिख लीजिए।
हो गया, चले आगे, चले, चलिए आगे। कहा गया कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने देर में पार कर जाएगी। यहां पे कहा गया कि एक ट्रेन है जो जिस ट्रेन की चाल दे रखा है 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे 500 मीटर, लंबाई क्या है 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, अपनी ही दिशा मतलब जिधर ट्रेन जा रहा है उसी दिशा में, अपनी ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। अच्छा, यहां से या इस सवाल में ट्रेन और व्यक्ति के बीच की दूरी तो पता नहीं है, नहीं पता है तो निग्लेजेबल है। इसका मतलब यह हुआ कि ये ट्रेन जो है जब यहां पे आएगा तब पार करना शुरू करेगा, यहां पे आएगा तो हम कहेंगे सर यहां पे आएगा मतलब ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी, तो समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, दूरी हो जाएगा 500 मीटर अब बटा चाल, तो चाल सेम डायरेक्शन है ना, क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी कितना 60 किलोमीटर पर आवर को किस में मीटर पर सेकंड में 18/5 कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा आंसर 20 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड हो जाएगा। यूपी के धरती से चलिए परिणाम स्वीकार किया गया। नीतीश यादव जी, नहीं 7 से 8 क्लास नहीं होगा, वो किन्हीं दूसरे को कह रहे थे कि 7 से 8 टाइम बता रहे थे, 7 से 8 आप लोगों का क्लास आपका आर सवाल का 5 से 6 ही रहेगा, है ना। वो किन्हीं का क्लास छूट गया था तो टाइमिंग बता रहे थे, ऑफलाइन वालों के लिए बता रहे थे। हो गया, चलिए आगे। नेक्स्ट, दो रेलगाड़ी जो क्रमशः 200 मीटर लंबी तथा 150 मीटर लंबी है, क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही है ना, तो मिलने के कितने समय बाद, कुछ याद आया, मिलने के बाद क्या था, कुछ याद आया, हम बोले थे ना जहां भी रहेगा मिलने के बाद V1 बटा V2 बराबर √T2 बटा T1, मिलने के बाद जो है वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी, तो यहां पे आ जाइए, यहां देखिएगा, यहां देखिए, हाँ लेकिन ये यहाँ ये कुछ अलग मामला है, यहाँ पे मिलने के बाद वाला कंडीशन तो लागू होगा ही, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग बात कर रहा है, कह रहा है दो रेलगाड़ी जो क्रमशः एक की लंबाई क्या है, यहां पे कुछ अलग बात कह रहा है, 200 मीटर है, एक की लंबाई आपका 200 मीटर है, ये किस चाल से जा रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तथा दूसरी रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही है। यानी दूसरी ट्रेन है जो दूसरी ट्रेन एक ही दिशा में समानांतर पटरियों पर ये जो जा रही है वो आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, और इसकी लंबाई क्या है 150 मीटर है, 150 मीटर है ना, 150 मीटर है, और ये चल रहा है आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। अब कहता है कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएगी, मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को क्या कर जाएगी, हमें पार कर जाएगी, मतलब टाइम पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या होगा दूरी बटा चाल। ये ट्रेन जब इसको पार करेगा, हालांकि जो है ना हम डायरेक्शन गलत कर दिए, क्योंकि इधर ये वाला चाल ज्यादा है, ये वाला कम अगर कर दिया तो ये कभी उसको मिलेगा ही नहीं, हाँ, तो ऐसा जो है ना इसमें थोड़ा सा इसका मुंह चेंज कर दीजिए। मुंह चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि आप इसको इधर कर दीजिए 45 को, है ना, और इसके मुंह को इधर कर दीजिए,
ये हो जाएगा 40, ये क्या हो जाएगा 40। अब सही है। अब ये वाला ट्रेन इसको पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, क्योंकि इसकी चाल कम है, इसकी चाल क्या है ज्यादा है। अब कहता है जब ये ट्रेन इस ट्रेन को जब पकड़ लेती है, मिलने के बाद जब मिलती है तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी। जब ये ट्रेन इसको पार करेगी तो ये ट्रेन खुद की लंबाई और इसकी लंबाई दोनों को पार करेगा, तो समय बराबर दूरी बता चाल, दूरी हो जाएगा 200 प्लस 150, कितना हो जाएगा 350 मीटर। अब बता चाल, सेम डायरेक्शन में चाल क्या होता है, घट जाएगा तो कितना 5, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18, 5/18 कितना आ गया, कैलकुलेट कर लीजिए 252। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बन गया। नेक्स्ट कहता है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागे जा रहे व्यक्ति को 10 सेकंड पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखिए क्या हुआ कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक ट्रेन की लंबाई क्या है 125 मीटर है। लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, अपनी जिस दिशा में ट्रेन जा रहा है उसी दिशा में कौन जा रहा है, आदमी जा रहा है। किस चाल से जा रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर जाती है, 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपसे कहा गया बताइए इस रेलगाड़ी की चाल क्या है। अरे रेलगाड़ी की चाल हमेशा किलोमीटर पर आवर में, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो रेलगाड़ी की चाल x मान लीजिए, रेलगाड़ी की चाल को क्या मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। चाल एक बात बताइए सेम डायरेक्शन में चाल गया ना, क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी x - 5। क्यों, क्योंकि व्यक्ति की चाल कितना है 5 है, तो x - 5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा समय बराबर दूरी, दूरी कितना हो जाएगा 125 मीटर और समय कितना 10 सेकंड। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में और ये किसमें मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये 10 सेकंड है, ये क्या है आपका 125 मीटर है। तो इक्वल करने के लिए इसको भी किसमें बदल देंगे किलोमीटर पर आवर में, 18/5 से गुना करके, 18/5 से गुना करके। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, वो x आपका रेलगाड़ी का चाल आ जाएगा, वो x आपका रेलगाड़ी का चाल आ जाएगा। कितना आएगा 50 आ जाएगा। हो गया। अब एक बात बताइएगा, यहां देखिएगा, आप बताइएगा ये मीटर पर सेकंड में है, 18/5 किए तो किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर पर आवर में। अगर इसमें हम 5/18 से गुना करते हैं तो क्या आता है ये, हाँ चाल किस में चले जाएगा किलोमीटर में ही जाएगा, क्योंकि x को किस फॉर्म में मांगना है
किलोमीटर में ही माने। ऐसा नहीं कि इधर 5/18 करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड होगा और ये भी मीटर पर सेकंड है तो एक्स का वैल्यू मीटर पर सेकंड में आएगा, नहीं, एक्स का वैल्यू किस फॉर्म में जाएगा, किलोमीटर में ही जाएगा। तो बात तो बराबर ही है ना। एक बात बताए 18/5 चाहे आप इधर गुना कीजिए या ये इस 5 को यहां पलट के 18 को यहां कर दीजिए, बात क्या है आपका, बराबर है। तो एक्स का वैल्यू हमेशा किलोमीटर में ही जाएगा क्योंकि जिस फॉर्म में मानेंगे उसी फॉर्म में आंसर आएगा। कहा जाता है बराबर लंबाई की दो ट्रेन, यानी दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, बराबर है, क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। दो ट्रेन है, दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही है, दोनों ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही है। तेज रेलगाड़ी की चाल 46 किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि धीमी वाले का चाल क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। स्वाभाविक है, बैक वाला पीछे वाला रेलगाड़ी की चाल ज्यादा होगा तब तो उसको पार करेगा, है ना। और कहा गया तेज रेलगाड़ी जो है धीमी रेलगाड़ी को जो पार करती है वो कितने सेकंड में पार करती है, 36 सेकंड में पार कर जाती है। यानी ये ट्रेन इसको पार करने में कितना समय लगता है, 36 सेकंड। अच्छा, दोनों की लंबाई बराबर है, यानी हम कह सकते हैं सर इसकी लंबाई x मीटर होगी तो इसकी लंबाई क्या होगी, x मीटर होगी। अब ये बताइए जब ये ट्रेन इसको पार करेगा तो ये ट्रेन खुद की लंबाई और इसको दोनों को पार करेगा, यानी हम कहेंगे सर समय बराबर दूरी बटा चाल, या चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय। तो चाल जो है वो सेम डायरेक्शन में क्या होगा, घट जाएगा, कितना आएगा, 10 आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, ये 10 किस फॉर्म में, किलोमीटर प्रति घंटा। समय बराबर दूरी क्या हो जाएगा, x मिलकर कितना, 2x। मीटर में या किलोमीटर में, मीटर में। समय बराबर दूरी है बट्टा सॉरी चाल बराबर दूरी है बट्टा समय कितना है, 36 सेकंड। समय कितना है, 36 सेकंड। तो एक बात बताइए कन्वर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मीटर पर सेकंड में, तो इसको भी किलोमीटर बराबर में बदल दीजिए। कैसे गुना करते हैं, 18/5, 18/5। जो x का वैल्यू आएगा वो मीटर में ही आएगा क्योंकि x को आप किस फॉर्म में मान चुके हैं, मीटर में। x को माने किस फॉर्म में, मीटर में। जिस फॉर्म में मानिएगा उसी फॉर्म में आंसर आएगा, है ना। अब यहां से x का जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। बताइए x का क्या वैल्यू है, x जो भी आ जाए 50 आएगा, x का वैल्यू 50 आ जाएगा। यानी पहली ट्रेन की लंबाई भी 50 है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई की भी क्या है, 50 ही है। उम्मीद है अभी सब सवाल जो है बन जाएगा। चलिए आगे। कहा गया दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर जा रही है। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, बना के देखिए तो इस सवाल को बनाइए तो बताए हुए हैं जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठ जाएगा उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी। जिस ट्रेन पर अगर व्यक्ति बैठ जाए उसकी लंबाई शून्य हो जाती है। व्यक्ति को अगर पार करेगा मतलब उस ट्रेन की लंबाई शून्य हो जाएगी।
बना? चलिए बताते हैं, यहां देखिएगा, यहां देखिए, चलिए हम समझाते हैं। देखिए कहा, देखिए जब भी अगर सवाल नहीं समझ में आवे तो एक फिगर जरूर बना लीजिए। कहता है एक रेलगाड़ी दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में, यानी दो रेलगाड़ी है और दोनों रेलगाड़ी जो है एक ही दिशा में है। एगो इधर जा रहा होगा तो दूसरा इधर जा रहा होगा, विपरीत कहता तो अपोजिट हो जाता। एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर जा रही है। यानी अगर पीछे वाला 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा होगा तो आगे वाला 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा होगा, तब ना ये ट्रेन इसको पार करेगा। हाँ, पीछे वाला का चाल ज्यादा होना चाहिए। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति, अच्छे आदमी जो बैठा है वो कौन वाले ट्रेन में बैठा है, धीरे चलने वाला या तेज वाले में? धीरे चलने वाले में, यानी आदमी इस पर बैठा है। धीमी चलने वाले पे आदमी बैठा है, धीमी चलने वाले पे बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार 5 सेकंड में कर रहा है या ट्रेन को पार कर रहा है? व्यक्ति को पार कर रहा है, यानी जिस पर व्यक्ति बैठ जाए उस ट्रेन की लंबाई को निग्लेजेबल मान लेते हैं। यानी इस ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? 0। और इसको पार करने में कितना समय लगता है? 5 सेकंड का समय लगता है। तो हमसे कहा गया तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो तेज की लंबाई को हम क्या मान लेंगे? x मीटर। अब ये बताइए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। सेम डायरेक्शन में चाल क्या होगा? घट जाएगा। बताइए 40 में से 20 जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। अब आ जाइए दूरी, तो दूरी जो है ये ट्रेन की लंबाई और ये ट्रेन की लंबाई दोनों आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। खाली और खाली केवल और केवल किसकी लंबाई आएगी? x की लंबाई आएगी। क्यों? क्योंकि अगर इस पर ट्रेन पर व्यक्ति बैठा है मतलब इसकी लंबाई क्या हो जाएगा? 0। बताए थे ना कि अगर किसी ट्रेन पर व्यक्ति बैठ जाए तो उस ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। व्यक्ति को पार करेगा मतलब उस ट्रेन को पार नहीं कर रहा है, केवल और केवल किसको पार कर रहा है? व्यक्ति को पार कर रहा है। मतलब जस्ट लाइक खंभा, जस्ट लाइक क्या होगा? ये खंभा। अब हम कहेंगे सर चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी हो जाएगा x मीटर और समय कितना निकला? 5 सेकेंड। अब कुछ काम कर ले, किलोमीटर पर आवर है, इसको भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कीजिए। 18/5 x का वैल्यू निकाल लीजिए, आएगा। हाँ, इसलिए 18 कर रहा है ना, वहां पे सही कर दीजिएगा। यहां पे ये हो जाएगा आपके पास 5 5 25 25 दूना 50, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 500 बटा क्या हो जाएगा? 18 है ना, मीटर। ये सही है। ट्रेन में अभी भी हमको याद है एक क्वेश्चन में एरर है, शायद वही क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन जो है एरर है। बस यही ध्यान रखिएगा कि जिस ट्रेन पर व्यक्ति बैठ जाएगा उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? निगलेक्ट हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए आगे। कहा गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहे व्यक्ति को कितने देर में पार कर जाएगी? कहा गया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है अपने से विपरीत दिशा में, विपरीत कहने का मतलब ये आदमी किधर आएगा? इधर आएगा। विपरीत दिशा में जो आदमी किस चाल से आ रहा है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है, को कितने समय में पार कर जाएगी? मतलब अगर ट्रेन व्यक्ति को पार करेगा मतलब ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी। तो समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी हो जाएगा आपके पास 110 मीटर। अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होगा?
जुट जाएगा तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई काम करेंगे करेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18, 5/18, 18 पलट के ऊपर चले जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ गया, 6 आ जाएगा। एडवांस भी पढ़ाएंगे, एडवांस भी आपका बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं बैच। इसके बाद तो आपका बोटन स्ट्रीम है, बोटन स्ट्रीम है ना। तो बन जाएगा। कितना सवाल बचा है अब? 19 को बचा हुआ है। चलिए, कहा गया दो रेलगाड़ी जो क्रमशः 140 मीटर लंबा, 160 मीटर लंबा है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, तो मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएगी? तो समय बराबर दूरी बेटा चाल, अपोजिट में चल रहा है। एक बात बताइए, दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा तो लंबाई जुट जाएगा, तो लंबाई हो जाएगा 300 मीटर। अब बता चाल, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ना, विपरीत दिशा में। अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होगा? जुड़ जाएगा, यानी चाल हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18, 5 क्या होगा 18 होगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। बताइए अब बनेगा कि नहीं बनेगा? दस पॉइंट आठ बन जाएगा। अब ये सब सवाल जो है बन जाएगा। दो रेलगाड़ी जो क्रमशः 1.10 किलोमीटर तथा 0.9 किलोमीटर लंबी है। अच्छा, 1.10 किलोमीटर, किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से गुना, यही ना। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 1100 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा? 1100 मीटर। और 0.9 को अगर किलोमीटर में बदलना हो तो सॉरी मीटर में बदलना हो तो किससे? 1000 से गुना, यानी 900 मीटर। नहीं, तो हम कहेंगे सर 1100 मीटर और 900 मीटर लंबी है, जो क्रमशः 60 और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तब विपरीत में चाल जुटेगा, जा रही है। तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी तेज गति वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी? तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी दोनों लंबाई आपस में जुटेगा कि नहीं जुटेगा? तो 1100 और 900 मिलकर कितना? 2000 मीटर। अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुट जाएगा, चाल हो जाएगा कितना? 150 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18, 18 पलट के ऊपर चले जाएगा। कितना आ गया? 48। तो क्या बन जाएगा अब? ठीक है, बनाइए इसको। कुछ नहीं है सवाल में, बस थोड़ा सा सोचिए, आंसर आ जाएगा। ऑनलाइन वाले भी आंसर दीजिए। साठ। देखिए है, देखिए अब आप सबसे बनना चाहिए। कहता है 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। एक रेलगाड़ी है जो कितना लंबा है?
110 मीटर है, 110 मीटर है। लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहे व्यक्ति को, अपने से विपरीत दिशा मतलब एक आदमी जो है इस ट्रेन के विपरीत दिशा में जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है, किस ओर, ट्रेन की ओर, को पार करने में कितना समय लेती है, 6 सेकंड का समय लेती है। मतलब ट्रेन जो है इस व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो कहा गया ट्रेन की चाल क्या है, ट्रेन की चाल नहीं पता है तो क्या मान लीजिएगा, x किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताइए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो चाल, एक बात बताइए, अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी x + 6। ये किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में। और चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी हो जाएगा 110 मीटर, अब बट्टा समय कितना, 6 सेकंड। लेकिन इस किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे, 18/5 से गुना करके निकाल लीजिए x का वैल्यू, x का वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाए। सही है, कितना है, तो बन जाएगा। चलिए इस सवाल को होमवर्क के रूप में लिख लीजिए, बना के रखिएगा, बन जाएगा आप सब सारा सवाल। इस सवाल को बनाने से पहले जो हम बैक में 27 को सवाल बताए हैं, उस 27 सवाल को पहले बना के लाइएगा। कल जो है आप लोगों के कॉपी में है ना, आपका तो छूट ही गया, जिनका नहीं छूटा है, ये 27 का 27 सवाल एक साथ बना हुआ देखना चाहते हैं। कल जो है फिर से इस 27 सवाल को क्या कीजिएगा, एक साथ बनाइएगा। 27 को बनाने के बाद ये 28वां आपसे खुद बन जाएगा, 28वां खुद बन जाएगा। ट्रेन में कुछ है नहीं, इसी तरह का सवाल होता है। कल जो है आपका ट्रेन खत्म कर देंगे, उसके बाद आपका जो है बोट एंड स्टीम खत्म करेंगे और इसमें एक नया बैच डाल के कंबाइन कर देंगे, है ना। कंबाइन वहीं से करेंगे जहां से आप सबका जो रेशियो स्टार्ट होगा ना, वहां से उस सबको भी स्टार्ट करेंगे, रोटेट करवा देंगे, सही रहेगा। ठीक है, रहने दे, आज रहने दे।